3 लाख रुपए मैंने दे रहा हूं इनके रिसर्च असिस्टेंट्स के लिए, ताकि फील्ड असिस्टेंट्स को ये सैलरी पे कर पाए, उनके अकोमोडेशन के लिए, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए। इस पैसे से लगभग 2 से 3 महीने तक का काम किया जा सकता है फील्ड असिस्टेंट्स की मदद से। फिर दे रहा हूं मैंने 1.5 लाख रुपए बाहर देशों में जाने के लिए, म्यूजियम विजिट्स के लिए, जहां पर स्पीशीज को कंपेयर किया जा सके। इसके अलावा 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं इक्विपमेंट के लिए, ताकि ये लेबोरेटरी इक्विपमेंट खरीद सके, हाई क्वालिटी कैमराज, हाई क्वालिटी माइक्रोस्कोप्स। 2 लाख रुपए पब्लिकेशन के लिए, जो रिसर्च पेपर को एक क्रेडिबल जर्नल में पब्लिश करने की कॉस्ट आएगी। और फाइनली 2 लाख रुपए आसपास के लोकल लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, वहां जो टाइम लगता है, पैसा लगता है आसपास के लोकल लोगों को सिखाने में। टोटल अप्रोक्सीमेटली 12 लाख रुपए का सपोर्ट मैं इन्हें दे चुका हूं, जो काम आएगा एक स्पीशीज की साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन और कंजर्वेशन के लिए। अब जाहिर सी बात है, एक सवाल आपके मन में आएगा, क्या इतने पैसे खर्च करना एक स्पीशीज को डॉक्यूमेंट करने के लिए, क्या पॉइंट बना इस चीज को करने? इससे अच्छा बेहतर नहीं है कि इस स्पीशीज को ऐसे कैसे छोड़ दो उस जंगल में और उस जंगल को कंजर्व कर लो, इन सब चीजों पे पैसा खर्च करने की जगह? बात सही है आपकी, कंजर्वेशन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन मेरी राय में इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि कंजर्वेशन साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन पर ही डिपेंड करती है। जब भी किसी नई स्पीशीज को साइंटिफिकली डॉक्यूमेंट किया जाता है, उसी के बाद ही दुनिया भर के साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट को इसके बारे में पता चलता है। दुनिया भर से रिसर्चर्स फिर इस जंगल में आते हैं अपनी रिसर्च आगे करने के लिए। एनजीओज का इंटरेस्ट जागता है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का इंटरेस्ट जागता है, और इन्हीं चीजों से इस एरिया में एक तरीके से रिसर्च टूरिज्म देखने को मिलता है, और सरकार पर प्रेशर पड़ता है कि वो इस जंगल को कंजर्व करे, नेशनल पार्क या नेशनल रिजर्व घोषित कर दे। अगर यहाँ पर साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं करी जाएगी तो किसी को इससे कोई परवाह ही नहीं होगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई नई स्पीशीज पाई जा रही है जानवरों की, और इस फॉरेस्ट को कंजर्व करना कितना जरूरी है। और यहाँ पर ये कंजर्वेशन का काम एग्जैक्टली काम कैसे करता है, और आप यहाँ क्या कर सकते हैं डॉक्टर रानिल को सपोर्ट करने के लिए, इसकी बात मैं आगे वीडियो में करता हूँ। अभी मुझे चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है हमारा दूसरे जंगल में जाने का, जहां मुझे वो स्पाइडर की स्पीशीज दिखाएंगे जिसका नाम मेरे नाम पर रखा जाएगा। आइए पहले यहां चलते हैं। आगे का रास्ता हमें हेलीकॉप्टर से ट्रेवल करना पड़ेगा, और यहाँ हेलीकॉप्टर ज़्यादा उतरता नहीं है, तो बच्चों की लाइन लगी है स्कूल की इस हेलीकॉप्टर को देखने के लिए। वैसे श्रीलंका जैसे देश को हेलीकॉप्टर से एक्सपीरियंस करने का अपना अलग ही मजा है। ऐसे बेहतरीन नजारे दिखाई देते हैं जिन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल है। रास्ते में हमें सिगिरिया लाइन रॉक भी दिखाई दी। ये श्रीलंका की वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। आमतौर पर लोग इसे जमीन से देखने आते हैं, इसके ऊपर चढ़कर जाते हैं, लेकिन हमें आसमान से इसे देखने को मिला। एक और कमाल की चीज जो मुझे पता लगी वो ये कि हेलीकॉप्टर उड़ते समय खिड़की खोली जा सकती है, और खिड़की से हाथ बाहर निकालना भी ज्यादा अनसेफ नहीं है।